सुप्रभात। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से एमए फाइनल के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि माघ और उनकी रचना शिशुपाल वध का परिचय दे रही हूँ। सर्वप्रथम महाकवि माघ का जीवन काल बता रहे हैं। तावद्भा भारवे भारती यावन माघस्य नोदय। संस्कृत साहित्य में इस सूक्ति का अविरल प्रचार है। इससे यह स्पष्ट है कि माघ भाग के परवर्ती तथा साहित्यिक क्षेत्र में उनसे आगे थे। माघ थे भी भारवी के प्रतिद्वंदी किरातार्जुनीयम तथा शिशुपाल वध के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात बहुत अंशों में स्पष्ट सी हो जाती है। कुछ लोगों की तो यहाँ तक कल्पना है कि माघ कवि का माघ यह वास्तविक नाम न होकर भारवी की प्रतिद्वंदिता में रखा हुआ नाम है। जो भी हो, भारवी का समय निश्चित है। पुलकेशिन द्वितीय के अयोहल के शिलालेख में उनका उल्लेख है। पुलकेशिन द्वितीय सम्राट हर्ष का समकालिक है और हर्ष का समय है विक्रम की 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। राजनक आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में माघ रचित शिशुपाल वध के 3रे सर्ग के 53वें तथा 5वें सर्ग के 26वें श्लोक को उद्धृत किया है। इससे यह सिद्ध है कि माघ आनंदवर्धन के पूर्ववर्ती हैं। आनंदवर्धन कश्मीर शासक अवंतीवर्मा की राजसभा के प्रमुख विद्वानों में से एक थे। मुक्ताकर्ण शिवस्वामी कबीरानंदवर्धन प्रथम रत्नाकरश्चागात् साम्राज्य अवंतीवर्मणः। यह कल्हण रचित राजतरंगिणी के 5वें तरंग के 34वें श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है। अवंतीवर्मा का शासनकाल 798 विक्रम से 826 विक्रमी तक अर्थात 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक है। इस तरह माघ का जीवन काल भारवी से परवर्ती तथा आनंदवर्धन से पूर्ववर्ती सिद्ध होता है। यह समय हो सकता है विक्रम की 7वीं शताब्दी का अंत अथवा 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। गुर्जर शासक वर्मलात के वसंतगढ़ राजस्थान वाले शिलालेख में भी माघ का जीवन काल निश्चय करने में बड़ी सहायता मिली है। यह शिलालेख 739 ईस्वी का है। माघ के पितामह सुप्रभुदेव वर्मलात के प्रधान अमात्य थे। पितामह का जीवन काल स्पष्ट होने से पौत्र माघ का जीवन काल सरलतापूर्वक निश्चित किया जा सकता है। इस तरह माघ का जीवन काल प्राय निश्चित ही है। माघ का वंश और उनका स्थान। माघ का जन्म गुर्जर देश में श्रीमाल नामक स्थान में असाधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इस वंश में जप, तप, दान, स्वाध्याय, प्रवचन, अग्निहोत्र, अतिथि शुश्रूषा तथा इतर वैदिक कर्मकांड अनवरत रूप से प्रवर्तमान था। माघ के पितामह वर्मलात के प्रधानमंत्री, धर्म शिक्षक तथा प्रधान सेनापति थे। वर्मलात पर उनकी धीरता, वीरता तथा बुद्धिमत्ता का बड़ा ही प्रभाव था। वे देवता के समान विशुद्ध चरित्र के व्यक्ति थे। समयानुसार नपितली तथा भविष्य के हित साधन करने वाली बातें करते थे। माघ के पिता का नाम दत्तक था। वे बड़े ही उदार, क्षमावान, विनीत तथा धार्मिक प्रकृति के ब्राह्मण थे। सबके प्रति सौजन्यपूर्वक व्यवहार करने वाले, यथाशक्ति सबकी सहायता करने वाले, आसपास के प्रदेश में सर्वाश्रय नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसे पिता तथा पितामह का माघ के चरित्र पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा था। माघ का वैशिष्ट्य, जीवन और जगत के विषय में माघ का ज्ञान सुविस्तृत,
सुशृंखल तथा सुलझा हुआ है। कवि प्रतिभा के साथ उनका शास्त्रीय ज्ञान भी असाधारण कोटि का है। वे वेद वेदांग विशेषतः व्याकरण, दर्शन, राजनीति, भूवृत्त, इतिहास, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, संगीत, अश्वविद्या, मंत्र विद्या, आयुर्वेद, अश्वशास्त्र, वास्तुविद्या तथा युद्ध विद्या के प्रकांड पंडित थे। उनकी रचना में उनके असाधारण अध्ययन तथा बहुमुखी अनुभव की अमिट छाप दिखाई देती है। साहित्य के प्रत्येक अंग का उनको व्यापक बोध था। पद योजना में, प्रबंध निर्वाह में, वस्तु चित्रण में, भाव अंकन में और यथासंभव आदर्श के प्रस्तुतिकरण में भी वे परम प्रवीण थे। इस दिशा में तो वे कवि कुलगुरु कालिदास के समान माने जा सकते हैं। उनका पर्यवेक्षण बड़ा ही अनूठा है। रसों, अलंकारों तथा छंदों के प्रयोग में वे कुशल शिल्पी हैं। उनकी प्रशंसा में कविराज शेखर ने बहुत ही अच्छा कहा है। कृतस्न प्रबोध कृत वाणी, भारवे रियु भारवे, मागे नेउच मागेन कंप कस्य न जायते। भगवान भास्कर की प्रभा की तरह भारवी की वाणी भी सारे संसार को प्रबुद्ध करने वाली है, जिससे समक्ष भास्कर की आभा मंद पड़ जाती है। ऐसे माघ भास्कर से प्रताप संकोचत माघ कवि, अर्थात जिनके सामने भारवी की आभा मंद पड़ जाती है, ऐसे माघ कवि से किसे कंप नहीं होता। बृहत्त्रयी में शिशुपाल वध को बड़ा ही महत्व प्रदान किया गया है। यह माघ की एकमात्र रचना है जो सर्वलक्षण संपन्न महाकाव्य है। यह 20 सर्गों का महाकाव्य है और ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसकी कथा महाभारत पर आधारित है। इसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। यह एक वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसका प्रतिनायक शिशुपाल है। श्रृंगार आदि रसों का इसमें अंग रूप से समावेश है। अलंकारों तथा छंदों का इसमें प्रचुर प्रयोग किया गया है। इसमें पर्वत, समुद्र, षट ऋतु, पुष्प चयन, जल विहार, मधुपान, श्रुतोत्सव, संध्या, चंद्रोदय तथा प्रभात आदि का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन है। ओज प्रसाद गुण का समावेश है। ध्वनि प्रदान होने के कारण इसकी गणना उत्तम काव्यों में है। शब्द व्याकरण की कसौटी पर कसे हुए और विभिन्न शास्त्रों से संबद्ध परिभाषित अंकित किए गए हैं। माघ कवि की यह एकमात्र रचना उन्हें संसार में प्रसिद्धि दिलाने की दृष्टि से काफ़ी है। इतना होने पर भी उनमें माधुर्य ओज में शीतलता नहीं आई है। भाषा में अविरल प्रवाह है। भाव सुलझे तथा हृदय स्पर्शी हैं। वर्णनीय विषय का प्रस्तुतिकरण क्रमिक, विशद तथा चित्रात्मक तरीके का है। शब्द सन्निवेश और अर्थ सन्निवेश दोनों ही दिशा में माघ का प्रयत्न दिखाई देता है। धन्यवाद।